अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। मौजूदा हुकूमत की बात करें, इनको क्या मसला है? अगर अल्लाह ना करे कोई भी नुकसान होता है, इनके लंदन में असासे जदाद हैं, इनकी औलादें बाहर हैं, इनके मफादात बाहर हैं, इनका पैसा बाहर है, कारोबार बाहर है, ये एक टिकट इन्होंने कटवाना और चले जाना। मसला तो उन लोगों को है जिन्होंने इस मुल्क में रहना है, जिनकी आने वाली नस्लों ने इस मुल्क में रहना है, जिनका सब कुछ इस मुल्क के अंदर है। मसला तो उनको है। और इवन के जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको भी दुख और तकलीफ, जो 1.25 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी है वो भी पाकिस्तान के इसलिए सोचते हैं कि वो भी चाहते हैं कि हमारा मुल्क ऐसे मकाम पे आ जाए, ऐसी पाकिस्तान की का मकाम मर्तबा हो, इतना ज़बरदस्त यहाँ पे इन्वायरमेंट हो, इतना पाकिस्तान आगे चला जाए कि वो भी अपने मुल्क वापस आ जाएं। तो कोई प्रदेश में कौन रह सकता है? हाँ, जिन्होंने यहाँ से हराम का पैसा कमाया है, लूट के बाहर भेजा है, बाहर असास जदादें बनाई हैं, वो तो वहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन जो बाहर मेहनत मजदूरी ओवरसीज पाकिस्तानी कर रहे हैं वो भी आके अपने मुल्क में रहना चाहते हैं, इसलिए उनको अपने मुल्क की फिक्र है। इस वक्त पाकिस्तान में, दुनिया में शायद कहीं पे इस तरह के हालात ना हो जिस तरह के पाकिस्तान में सो कॉल्ड जमहूरियत के नाम पे, जहां बादशाहत है, डिक्टेटरशिप है, वहां पे और बात है। लेकिन जमहूरी किसी मुल्क में ऐसी एक भी मिसाल आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी जहां पे हुकूमत, इदारे, अदालतें, इलेक्शन कमीशन, मीडिया सब मिलके और अवाम के खिलाफ खड़े हों। ऐसी मिसाल कहीं दुनिया में आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए अवाम को इस हद तक मायूसी थी कि फौरी तौर पर कुछ नहीं होगा, लेकिन ये उनको यकीन है अवाम को कि जीत अवाम की होनी है। टाइम लग सकता है और इस बात की भी लोगों को उम्मीद थी कि जो भी होना है वो इंटरनेशनली होना है, वो बाहर से होना है, वो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने करना है। और इसीलिए पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानियों का बेपनाह एहतराम भी है, इज्जत भी है, मोहब्बत भी है, अकीदत भी है कि यार ये वो लोग हैं, हम तो यहाँ पे नहीं कुछ कर सकते, लेकिन ये वो लोग हैं जो अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी धरती के लिए जो कर सकते हैं कर रहे हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हमारे मुल्क के अंदर जो है वो चीज़ें बेहतर हों। वो बेचारे वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, या उनकी फैमिलीज को उठाया भी जाता है, उनके लिए भी मुश्किलात है, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी खड़े हुए हैं। इमरान खान मुकम्मल जीत चाहते हैं, इमरान खान मुकम्मल फतह चाहते हैं, इमरान खान आधी जीत नहीं चाहते। इमरान खान ये नहीं चाहते कि वो वहाँ से कहें कि ठीक है मुझे बनी गाला हाउस अरेस्ट कर दें, ये नहीं। इमरान खान पूरी ताकत के साथ, पूरे अपनी जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उसके नतीजे में, अपनी जुर्रत और बहादुरी के नतीजे में पूरी कुव्वत और ताकत से बाहर आना चाहते हैं और अपने जोर बाजू से आना चाहते हैं, किसी और के जरिए बाहर नहीं आना चाहते। और ये इमरान खान के आप ट्वीट्स और इमरान खान के बयानात सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि क्यों इमरान खान जो हैं वो किस तरह की वो बात कर रहे हैं। इमरान खान कहते हैं कि फार्म 47 की हुकूमत तो सिर्फ एक कठपुतली है जो एस्टेब्लिशमेंट की रजाबंदी के बगैर नाश्ता भी नहीं कर सकते। ये हुकूमत जुडिशल कमीशन के क़याम से राय फरार इख्तियार कर रही है क्योंकि इसके दिल में चोर है। 9 मई और 26 नवंबर के सानिहात का हिसाब लिए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। कोई कंप्रोमाइज़ इमरान खान 9 मई के ऊपर नहीं कर रहे और 26 नवंबर के ऊपर नहीं कर रहे। और फिर एक और बात आप एक और भी सुन लें, वो जो टाउट्स हमें आके बताते थे, वो जो तबलचिए में आकर बताते थे, खुशामदी जो चाबी वाले खिलौने में आकर बताते थे कि 9 मई पे माफ़ी बगैर इमरान खान को माफ़ नहीं किया जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है? चंद दिन की खामोशी, चंद हफ्तों की खामोशी, छोड़ देंगे, रिहा कर देंगे। चंद हफ्ते तो खामोश हो जाए खान साहब। वो जो कहते थे कि फलानी माफी, वो जो कहते थे मिलिट्री कोर्ट्स में भेजेंगे, वो जो कहते थे ये, अब कह रहे हैं चंद दिन की खामोशी का सवाल है बाबा, चंद दिन की खामोशी का सवाल है बाबा। तो इमरान खान एक लम्हा भी खामोश होने को तैयार नहीं है। इमरान खान कहते हैं कि और 26 नवंबर पे कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। इमरान खान कहते हैं हमारे लोगों को 9 मई और 26 नवंबर के सानियात का हिसाब लिए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे लोगों को कत्ल किया गया, अगवा किया गया, जख्मी किया गया और बेजा मुकदमात कायम करके मिलिट्री हिरासत में दिया गया। दुनिया की तारीख में कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस अपने ही शहरियों पर सीधे फायर नहीं खोलती, मगर हमारे कारकुनान के साथ यह जुल्म भी किया गया। इन वाक़यात की तहकीकात के लिए कमीशन का क़याम नागुज़ीर है और कमीशन ना बनाना हुकूमत के झूठा होने की निशानी है। ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे कि हम मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने को तैयार नहीं, मगर हकीकत यह है कि जब हम मुल्क की खातिर मुज़ाकरात के लिए आए तो ये कमीशन का मुतालबा सुनते ही दुम दबाकर भाग गए क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात चलाने के लिए प्रोसिक्यूशन को 50 करोड़ की रकम की अदायगी की गई। इसके अलावा भी जजेस और वकला पर हुकूमत का पैसा लगता है। ये वो पैसा है जो आवाम अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स की सूरत में भरती है, देती है, जिसे सियासी इंतकाम लेने के लिए ज़ाया किया जा रहा है। इसी अदम इस्तेकाम की बदौलत 2 सालों में 18 लाख लोग ये मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुके हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वो बता रहे थे उमर अयूब साहब, क्योंकि उनके बड़े ज़बरदस्त उनका ज़ाहिर इकॉनमी के ऊपर उनकी ग्रिप है, वो ये बता रहे थे कि ये जो 18 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर गए हैं, ये जो पैसा लगा कर गए हैं उसकी रकम बनती है 14 अरब डॉलर। 14 अरब डॉलर रुपए खर्च हुए हैं टोटल इन 18 लाख के पाकिस्तान से बाहर जाने में। और एक तरफ हम 1 अरब डॉलर के लिए मिन्नतें तरले कर रहे हैं।
इमरान खान कहते हैं कि ये अलमिया है कि हमारा नौजवान बेरोजगारी और लाकानूनियत से मायूस होकर बाहर जा रहा है, मगर किसी को इसकी परवाह नहीं। पाकिस्तान की तमाम एजेंसीज को तहरीक इंसाफ को कुचलने के काम पर लगा दिया गया है ताकि 8 फरवरी को इस मुल्क के अवाम के मैंडेट पर जो शब खून मारा गया है वो सामने ना आ सके। अगर एजेंसियों को सियासत की बजाय अपना काम करने पर लगा दिया जाता तो आज मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर ना उठा रहा होता। याहिया खान पार्ट 2 और कठपुतली हुकूमत मुझ पर झूठे मुकदमात का जवाब बनाकर मुझे जेल में रखे हुए हैं। अलकादिर का मुकदमा भी भोंडा है और तोशाखाना का मुकदमा भी। मैं मौजूदा चेयरमैन नैब और जज नासिर जावेद राना, जिसकी कारकर्दगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सबके सामने है, के खिलाफ इस मामले पर कानूनी चाराजोई करूंगा। नैब का मकसद पाकिस्तानी अवाम का लूटा हुआ पैसा वापस निकलवाना है, ना कि सियासी इंतकाम की गार से इस्टेब्लिशमेंट का अलाकार बनना। हाई कोर्ट की नई तकर्रियाँ जज राजा मिनहास को, इनाम अमीन मिनहास को तोशाखाना 2 की अपील का केस थमा दिया गया, जिस पर मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसकी वजूहत यह हैं कि सबसे पहले तो जो अरशद मिनहास का ये इनाम, ये जो क्या नाम है इसका, इनाम मिनहास जो है, इसका सगा भाई 9 मई के मुकदमात और GH को हमला केस में मेरे खिलाफ वकील और प्रोसिक्यूटर है। राजा मिनहास एक ऐसी तरमीम की बाबत जज बने हैं जिस तरमीम को हम सिरे से मानते ही नहीं हैं। ये कठपुतली, नामुकम्मल और जाली पार्लिमान की जानिब से मंजूर की गई एक गैर आइनी और गैर कानूनी तरमीम है। इस तरमीम को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर रखा है, लिहाजा इनको हमारा कोई भी केस असूल के मुताबिक सुनना नहीं चाहिए। तोशाखाना के मामले पर हाई कोर्ट के सीनियर जज साहबान अपना फैसला दे चुके हैं, जिसमें 6 एक दूसरे से मुंसलिक मामला थे। इन सीनियर जज साहबान के फैसले के बाद सबसे जूनियर जज का इस केस को सुनना नहीं बनता, क्योंकि मियां गुलशन औरंगजेब साहब जो बेल दी उसमें तो तकरीबन ख़त्म हो गया वो केस, वैसे ही तोशाखाना 2, लेकिन फिर भी भेज दिया जनाब राजा इनाम अमीन मिनहास के पास। राजा मिनहास की तकर्री एडहाक बुनियादों पर 26 यानी तरमीम के बाद हुई, और चूंकि इंसाफ को मुस्तकिल नौकरी इस हुकूमत की मर्जी से मिलेगी, जिसे हर हाल में मुझे पाबंद सलासल रखना है, लिहाजा यहाँ मफादात के टकराव का नुकता भी सामने आ जाता है, जिसकी बुनियाद पर राजा मिनहास को तोशाखाना केस से असूलन और इखलाकन अलग हो जाना चाहिए। अलकादिर केस के मामले में लंदन की अदालत का फैसला भी सामने आ चुका है, जिससे वाज़ेह है कि यह रकम हुकूमत नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में आनी थी। उसी लंदन की अदालत के फैसले से यह भी वाज़ेह हो गया कि यह कोई मनी लॉन्ड्रिंग या किसी जुर्म का पैसा साबित नहीं हुआ था। 21 अप्रैल 2020 को अलकादिर के मामले पर नैब ने एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी, जो चेयरमैन नैब, डिप्टी चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर नैब और एडिशनल प्रोसिक्यूटर नैब पर मुश्तमिल थी। उन्होंने इस इंक्वायरी की तहकीकात करके इस मुकदमे को बंद कर दिया कि इस मुकदमे में कुछ भी ऐसा मौजूद नहीं कि इससे चलाया जा सके। अलकादिर की दोबारा इंक्वायरी का आगाज़ बदनीयती पर किया गया। इसमें यह भी साबित हुआ कि मुझे या मेरी अहलिया को इस रकम का मंसूबे से 1% का फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। इसके बावजूद मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए मौजूदा चेयरमैन नैब ने लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर भट्ट ने अपने ओहदे से बददियानती करते हुए इस केस को जारी रखा। तहरीक इंसाफ को कुचलने की सोच ने मुल्क के हर इदारे का बेड़ा गर्क कर दिया। हमारे दौर में जो GDP ग्रोथ 6.2% थी, वो आज 0 पर है। मुल्क में सरमायाकारी भी मुसलसल नीचे आ रही है, जो हमारे दौर में कोरोना के बावजूद तेज़ी से ऊपर जा रही थी। जिस मुल्क में अवाम की मुंतखब करदा आइनी हुकूमत मौजूद ना हो और कानून की हुक्मरानी ना हो, वहाँ कोई सरमायाकारी नहीं करता। खैबर पख्तूनख्वा में अवामी इंतखाबात से हुकूमत कायम है, जिसकी कारकर्दगी सबके सामने है। KPK इस वक्त वाहिद सूबा है जो खसारा नहीं कर रहा बल्कि सब क्लास में। KPK हुकूमत फलाई रियासत की तर्ज पर अपने मनसूबे चला रही है। वहाँ सेहत कार्ड बहाल है। हुकूमत को 1100 अरब का रेवेन्यू मिलना था, मगर इनकी जानिब से की गई नैब तरमीम के बाद हमें वो नहीं मिल सका। 1100 अरब नैब स्कैंडल थे ना, जो इन्होंने नैब में के कानून में तरमीम करके और वो NRO दे दिया था। तो नाजरीन, ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन, जुड़े रहिए मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।